हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 10th मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, हमारा काम अगर आपको पसंद आए, वीडियो आप पसंद करते हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बने रहिए अंत तक वीडियो में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 2.3 का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। सबसे पहले ये क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लें। देखिए, जैसे अभी तक आप पहले से क्लास सेकंड से यानी 2 क्लास से, फिर 3 में भी पढ़ा होगा, 4 में, 5 में, ऐसे आप सीखते चले आ रहे हैं इस विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं और इसका एक उदाहरण के द्वारा। और उदाहरण में हम अभी क्या करेंगे, बहुपद नहीं लेंगे, केवल और केवल संख्याओं के द्वारा समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 17 भागित 5 कीजिए, यानी कि 17 में 5 से भाग कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 5 यहां पे लिखेंगे, फिर भाग का चिन्ह ऐसे बना दीजिए और फिर यहाँ पे 17। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 17 से ज्यादा ना हो भाई। यही तो नियम है ना भाज करने का, विभाजित करने का। तो 5 तिहाई 15 होता है, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। और इसके बाद 7 से 5 घटाने पर आपका 2 बचेगा। अब अगर यहाँ पे 5 हमारा क्या है, 17 क्या है, 3 क्या है और ये 2 क्या है, इसको पहले समझ ले। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। तो जो ये आपका 2 बचता है, ये हम लोगों का क्या कहलाता है भाई, शेष फल। क्या कहलाता है, शेष फल कहलाता है। इसके बाद जो आपका ये भाग देने पर आया है, ये हम लोगों का भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है, भागफल। इसके बाद यहाँ पे जिससे भाग दे रहे हो वो आपका भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है, भाजक। ये हम लोगों का क्या है भाई, भाजक। और जिस संख्या में आप भाग देंगे, यहाँ पे जो 17 है वो आपका क्या है भाई, भाज्य है। यानी कि जिस संख्या में आप भाग करेंगे वह आपका भाज्य कहलाती है। अब इसके बाद जो आपके ये 4 पद आए, इनके बीच में आपका एक संबंध है, वो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो वो क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर क्या, भाजक और गुणे भागफल। क्या लिख सकते हैं, भागफल और फिर धन शेष फल। जो आपका शेष फल आया वो आप जोड़ देते हैं। ये हम लोगों ने क्या किया, संख्या के द्वारा। अब जो आपने यहाँ पे भाग किया है उसको चेक कर लीजिए। तो देखिए, चेक करिए, यहाँ पे जो भाजक क्या है आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 गुणे भागफल आपका 3 आया है और शेष फल 2। इसको हल कर दीजिए तो 15 में 2 जोड़ेंगे बराबर 17 आ जाएगा। और 17 देखिए आपका भाज्य है, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है। तो यही तो हम लोग जांच करना कहते थे, पढ़ते थे कि आप भाग दीजिए और इसके बाद आप अपने उत्तर की जांच करिए। तो यही तो नियम लगाते थे भाई कि आपका उत्तर सही है या गलत है, इसका पता लगाने के लिए आप यही नियम लगाते हैं। तो वही यहाँ पे नियम आपका लग गया। तो यही हम लोगों का विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, जो आपका 1, 2, 3 और 4 दी गई है संख्या, 4 पद आपके दिए गए, इनमें से आपका 3 अगर पता हो तो आप चौथा आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो यही हम लोगों का विभाजन एल्गोरिथम है। अब इसके बाद अगले बिंदु, यानी कि आप क्या करें, किसी एक बहुपद में एक बहुपद से भाग देना सीखते हैं। यहाँ पे उसका भी एक उदाहरण लेते हैं, फिर हम लोग आगे प्रश्नावली हल करेंगे। बहुपदों को कैसे भाग करना है उसके लिए हम लोगों ने 2 बहुपद ले लिए। यहाँ पे देखिए, आपका एक बहुपद आपका px दिया गया है और जो दूसरा है हमारा gx है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको भाग देना है और विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। वहां पे जो आपके 2 पद हैं, इनसे और अन्य 2 पद यानी कि भागफल और शेषफल आप ज्ञात कर सकते हैं।
तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो आप क्या लिखेंगे, x धन 2 और फिर इसके बाद आप सिंबल बनाएंगे यानी कि चिन्ह बनाएंगे और लिख देंगे x की घात 2 धन का 5x और धन का 10। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले भाग दीजिए, जो पहला पद है x है और यहाँ पे x की घात 2 है, तो x में किससे गुणा करें कि आपका x की घात 2, अगर नहीं पता है तो जो आपका x की घात 2 लिखा हुआ है उसमें आप इस x से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख दिया, इसको भाग करेंगे, घात घट जाएंगी, x की घात 2 से 1 घट जाएगी तो आपका x की घात 1 और यानी कि आपका x बचा, तो आपको x से भाग देना है। ऐसे ही आप पता लगा सकते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं वो जब लिख लिया आपने, अब जो x से भाग दे रहे हैं तो इस पूरे का गुणा आप इस x धन 2 के साथ कर दीजिए। तो x का x के साथ गुणा करने पर आपका x की घात 2 आएगा, फिर 2 को x से गुणा करेंगे तो धन का 2x हो जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं, तो घटा दीजिए। अब जब घटाएंगे तो आपका देखिए यहाँ पे एक x की घात 2 धन का और एक ऋण का, ये तो आपका कट गया। अब आपका जो बचा है वो लिख दीजिए यहाँ पर, 5 से 2 घट जाएगा तो आपका 3x बचा और फिर यहाँ पे धन का 10। अब हमारे पास ये x लिखा हुआ है, x में किससे गुणा करें कि आपका 3x आ जाए, यानी कि धन के 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3x और धन 3 दूनी 6, फिर घटा दीजिए, माइनस माइनस और ये आपका कट गया, केवल और केवल 4 बचा। यही हम लोगों का शेष फल हो गया। क्या हो गया, शेष फल। और जो ये आपने भाग देने पर पता लगाया है ये आपका भाग फल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका एक पता चलता है, जैसे अगर आपके पास कोई px दिया गया है और इसके बाद उसमें भाग देने वाला gx है, तो आप यहाँ से qx यानी कि जो ये आपका भागफल है और इसके बाद आप rx जिसको आप शेष फल कहते हैं, इन दोनों को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वो भी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले बिंदु पर, जो हम लोगों के यहाँ पे देखिए जो 4 पद है ये आपके, इनके बीच में आपका संबंध क्या होता है उसको भी यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। देखिए क्या होता है आपका px बराबर क्या होगा, जो आपका भागफल जिसको आप qx कहेंगे, इंग्लिश में क्वेटेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे qx और जिससे भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे gx आपका क्या है यहाँ पे, और फिर इसके बाद जो शेष बच रहा है रिमाइंडर rx, यहाँ पे rx लिख दीजिए। ये आपका इन चारों के बीच में संबंध है। अब यहाँ से आपको जो नहीं पता होगा इसी नियम में यहाँ पे रख देंगे और हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्नावली 2.3 है उसका पहला प्रश्न हल करते हैं भाई। हम लोगों की जो प्रश्नावली 2.3 है उसके पहले प्रश्न पर आ चुके हैं, और जो पहला प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है कि जो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ही हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से px और qx दिया गया है, px और gx का मान दिया गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, यानी कि भाग करना है फिर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये सवाल नोट कर दिया, जो पहला भाग है, पहले भाग के जो px का मान दिया गया है x की घात 3 माइनस का 3x की घात 2 धन का 5x और माइनस का 3, और जो gx है वो आपका क्या है, x की घात 2 माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, भाग करना है, तो भाई भाग कर दीजिए, x की घात 2 माइनस 2 लिख दीजिए, और फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो आपका px का मान है, तो यहाँ पे क्या है भाई आपका x की घात 3 माइनस का 3x की घात 2 और धन का 5x और माइनस का 3। अब इसके बाद आप केवल और केवल हल करेंगे। देखिए पहला पद आपका क्या है, x की घात 3 है और किससे भाग कर रहे हैं, x की घात 2 से इनकी घातें घट जाएंगी, केवल और केवल आपका x बचेगा, क्योंकि 3 से 2 घटाएंगे तो आपका 1 ही बचेगा, यानी यहाँ पर आपको x लिखना है और इस x का गुणा आप इस x की घात 2 माइनस 2 में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 3 और माइनस का
2x, देखिए ना, एक धन का और एक ऋण का गुणा करेंगे तो आपका माइनस आएगा, वो भी 2x आएगा। अब हमने यहाँ पे ये माइनस का 3x की घात 2 छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि जो आपका ये जो 2x आया माइनस का, उसका सजाती पद आपका 5x ही है, इसके अलावा और कहीं इसको नहीं रख सकते थे। तो यहाँ पे माइनस, अब चिन्ह बदलेंगे ना, माइनस और ये प्लस, यहाँ पे ये आपका कट जाएगा। जब आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, माइनस का 3x की घात 2, लिख दीजिए भाई माइनस का 3x की घात 2। और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 5 में 2 जुड़ जाएगा, धन का 7x, और इसके बाद आपका माइनस का 3, उसको आप ऐसे ही रख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, जो आपका ये x की घात 2 है, इसमें कितने से गुणा करें कि आपका माइनस का 3x की घात 2, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 3x की घात 2 और उसके बटे x की घात 2 से ही तो भाग कर रहे हैं, यहाँ पे ये कट गया, केवल और केवल आपका माइनस का 3 बचा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 3 से भाग देना पड़ेगा। अब माइनस 3 का गुणा आप x की घात 2 माइनस 2 में करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका माइनस 3x की घात 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपका प्लस का 6, 3 दूनी 6 होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये धन का और ये ऋण का और ये भी ऋण का, ऐसा नियम बदलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये दोनों कट जाएंगे। अब आपके पास बचा क्या, 7x, और इसके बाद ये दोनों ऋणात्मक हैं तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 9। और इसके बाद अगले बार में आप क्या करेंगे, जो आपका ये दिया गया है माइनस का 3, इसको आप यहाँ पर नीचे लिख दीजिए। ये जो माइनस का 3 है वो तो हम लोग पहले से लिख चुके हैं, यही हम लोगों का x माइनस 3 है, ये भागफल हो गया, और जो 7x माइनस 9 है ये हम लोगों का शेषफल हो गया। हम देखिए भाग की जो प्रक्रिया है उसको तब तक करते हैं जब तक आपका जो शेषफल है वो इस भाजक से छोटा नहीं आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपकी घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, इसका मतलब आपका ये छोटा है। अब हम लोग यहाँ पे जो भागफल आया वो क्या है भाई, आपका x माइनस 3 और ये आपका शेषफल हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या है, ये आपका शेषफल है भाई। और इसके बाद यहाँ पे ये आपका क्या आया, भागफल आया। और देखिए यही नियम आपको लगाना है भाग देते हुए बाकी के 2 प्रश्नों में। दूसरा भाग हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया, देखिए जो आपका px का मान दिया गया है, x की घात 4 माइनस का 3x की घात 2 धन का 4x और धन का 5। अब इसके बाद जो gx है वो क्या है, x की घात 2 धन का 1 और माइनस का x है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, यानी कि जो x की घात है, घातों को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना ही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप कहलाता है। तो यहाँ पे पहले 2 घात, फिर 1, फिर इसके बाद 0 घात, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, px में gx से भाग देना है। तो आपका gx क्या है, ये x की घात 2 माइनस का x और धन का 1, और फिर आप ऐसे सिंबल बना देते हैं। अब इसके बाद जो आपका px है वो लिख लीजिए, x की घात 4 माइनस का 3x की घात 2 धन का 4x और धन का 5। अब इसके बाद हमने क्या बताया, पहला पद आप यहाँ से लीजिए और पहला पद यहाँ पे, तो यहाँ पे x की घात 4 है, फिर आपका x की घात 2 है, तो बटे करेंगे तो हल करेंगे तो आपका x की घात 2 आएगा। इसका मतलब आपको x की घात 2 से भाग देना है पहले बार में, तो x की घात 2 लिख दिया। जिससे भाग दे रहे हैं उसका आप इस gx का है जो आप भाजक कहते हैं उसमें आपको भाग गुणा कर देना है। तो x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो आपका x की घात 4, इसका जब आप इससे गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का x की घात 3। तो यहाँ पे कहीं भी उसका सजाती पद नहीं है तो आप नीचे लिख दीजिए माइनस का x की घात 3। तो वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि माइनस x और धन के x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा।
अब इसके बाद यहाँ पे इस x की घात 2 का गुणा आप इस धन 1 से करेंगे तो आपका धन का x की घात 2। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या नियम पढ़ा है, चिन्हों को बदलते हैं, ये ऋण और ये भी ऋण और ये आपका धन का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों आपके कैसे हैं, सजातीय पद, एक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक जैसे हैं, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है तो वो आपका कट जाता है भाई, तो यहाँ पे कट गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे मानक रूप में ही लिखते हैं, तो आपका x की घात 3 यहाँ पे बच रहा है तो उसको लिख दीजिए x की घात 3। अब यहाँ पे घात 2 वालों से आप देखिए माइनस का 3 और माइनस का 1 तो आपका माइनस का 4 x की घात 2 और फिर आपका क्या है यहाँ पे धन का 4x और फिर धन का 5। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 2 है तो आप x की घात 3 बटे x की घात 2 कीजिए तो केवल और केवल आपका x आता है। अब आप चिन्ह देखिए तो यानी कि धन के x से गुणा करना पड़ेगा, तो आप x से गुणा कर दीजिए और इसके बाद आपका देखिए क्या आएगा। यहाँ पर हम लोगों का हल करते हैं भाई, थोड़ा सा हल करते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे इस x का गुणा आप x की घात 2 में करिए x की घात 3, अब इसका आप इससे गुणा करेंगे तो माइनस का x की घात 2 और इसके बाद आपका इस x का 1 के साथ गुणा होगा तो धन का x। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, चिन्ह बदलते हैं, हल करते हैं, एक ऋणात्मक ये धनात्मक हो जाएगा और ये आपका ऋणात्मक। अब यहाँ पे एक धन का एक ऋण का ये तो कट जाएगा और इसके बाद यहाँ पे आपका ऋण का और धन का तो आपका ज़्यादा आपके ऋण के हैं तो माइनस का 3 x की घात 2 और यहाँ पे एक धनात्मक और ऋणात्मक तो आपका क्या बचेगा धन का 3x और इसके बाद आपका धन का 5। अब आप क्या कीजिए इस x की घात 2 में कितने से गुणा करें कि आपका माइनस का 3x की घात 2 आ जाए, इसका मतलब आपको माइनस के 3 से गुणा कर देना है, तो माइनस 3 से भाग देना है और इस माइनस 3 का गुणा इस x की घात 2 माइनस x और धन के 1 से गुणा कर देना है। तो आप माइनस 3 से जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 x की घात 2, फिर आप यहाँ पे माइनस 3 और ये आपका माइनस का x तो आपका धन का 3x और इसके बाद धन के 3 है ना, ये ऋण और ये धन तो आपका ऋण का 3 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 3 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं भाई, आप लाइन खींच करके घटाते हैं और आपका जो बचेगा वो लिखते हैं। यहाँ पर घटाने पर आपका चिन्ह ये धनात्मक और ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, एक धन और ऋण कट गया, केवल और केवल 5 में ये 3 जुड़ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, यानी कि आपका जो भागफल और शेषफल दोनों आ चुके हैं। यहाँ पे भागफल आपका क्या है x की घात 2 धन का x और माइनस का 3 और इसके बाद जो हम लोगों का शेषफल आया वो आपका 8 आया। यही दोनों बातें यहाँ पे लिख देते हैं कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है। भागफल आपका क्या आया था x की घात 2 धन का x और माइनस का 3। अब इसके बाद जो हम लोगों का शेषफल वो आपका यहाँ पे क्या है 8 है भाई, तो यहाँ पे शेषफल भी आपका आ गया, दूसरा भाग आपका हल हो गया। अब इसके बाद आज के इस वीडियो में जो पहला प्रश्न है उसका आखिरी पार्ट वही हम लोग हल करेंगे। पहले प्रश्न का जो आखिरी यानी कि तीसरा भाग हम लोगों ने नोट कर लिया। यहाँ पे देखिए जो आपका px है वो दिया गया है x की घात 4 माइनस का 5x और धन का 6। इसके बाद gx आपका 2 माइनस x की घात 2। अब यहाँ पे देखिए आपका जो gx है उसको हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं और वो आपका क्या है भाई, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं भाई 2 माइनस x की घात 2, तो x को पहले लिख दीजिए और ये आपका धन का 2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग भाग देंगे माइनस के x की घात 2 धन 2 का इस x की घात 4 माइनस का 5x और इसके बाद आपका धन का 6। यही हम लोगों का प्रश्न लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो यहाँ पे भाजक जिसमें यहाँ पे क्या है आपका x की घात 4 और यहाँ पे क्या है माइनस का x की घात 2, यही तो है पहला पद आपका। यहाँ पे भाग करिए तो आपका माइनस का x की घात 2 आएगा,
इसका मतलब आप माइनस के x की घात 2 से भाग देंगे। इसमें आप गुणा करिए तो आपका क्या आ जाएगा, आपका माइनस माइनस प्लस आ जाएगा x की घात 4, और इसमें गुणा करेंगे तो आपका माइनस का 2 x की घात 2। एक धन और ऋण कट जाता है भाई, यहाँ पे ऋण और ये धन ये कट गया। अब क्या बचा, ये धन का 2x की घात 2 और यहाँ पे माइनस का 5x और फिर धन का 6 भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, माइनस का x की घात 2, यहाँ पे हमें लाना क्या है 2x की घात 2। इसका मतलब आप माइनस 2 से गुणा करेंगे तभी तो आपका धन का 2x की घात 2, यहाँ पे 2x की घात 2। अब इसका गुणा आप माइनस 2 का धन के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4। अब इसके बाद आप क्या करिए, चिन्ह बदल दीजिए, क्योंकि घटाते हैं और घटाने में आपके चिन्ह बदलते हैं। तो जैसे ही चिन्ह बदलेंगे ये ऋण और ये धन, यहाँ पे ये कट जाएगा, केवल और केवल आपका माइनस का 5x और धन का 10 बचेगा। जो आपका यहाँ पे माइनस का 5x धन का 10 आया है, यहाँ पे इसकी जो घात है 1 है और जिससे भाग दे रहे हैं उसकी घात 2 है, यानी कि आपका ये घात छोटी पद वाला यानी छोटी घात वाला पद आ गया। तो यहीं पे हम लोग भाग करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ से जो आपका भागफल और शेषफल है उसको लिख देते हैं। भागफल और शेषफल हम लोगों का पता चल गया। भागफल क्या है, माइनस x की घात 2 माइनस का 2, और जो आपका शेषफल है माइनस का 5x और धन का 2। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। पहला प्रश्न आपका हल हो गया। आज के इस वीडियो में हम लोग पहला ही प्रश्न हल करने वाले थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।